गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं है। कक्षा 8वीं का है गणित। इसमें अध्याय 7 जो अध्याय 6 जो दिया है, अध्याय 6 है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखेंगे समांतर माध्य। सांख्यिकी नाम आप सुन चुके हो पहले से, इससे पहले आप 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हो सांख्यिकी होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप इसमें आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं समांतर माध्य नाम का एक शब्द आता है आपको, समांतर माध्य। तो इसमें क्या है, समांतर माध्य जो होता है ये एक प्रकार से औसत को कहते हैं। ठीक है, औसत या समांतर माध्य एक ही होता है। अगर कोई व्यक्ति किन्हीं अगर कोई व्यक्ति मान के चलो 7 दिन तक के कुछ करता है, तो एक व्यक्ति अगर कोई दुकान जाता है वो 7 दिन तक के, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते भर दुकान गया वो और हफ्ते में पहले दिन उसने 12 रुपए का सामान बेचा, दूसरे दिन या 1200 का सामान बेचा, दूसरे दिन 13 रुपए का, चौथे दिन 15 रुपए का, पांचवें दिन 11 रुपए का। ठीक है, तो इसने पांचवें दिन 10 रुपए का बेचा मान के चलो। ठीक है, 1 2 3 4 दिन, पांचवें दिन इसने क्या किया, अगले दिन इसने 12 रुपए का फिर बेचा, फिर उसके अगले दिन 13 रुपए का बेचा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक दिन इसने क्या किया, सीधा सीधा 15 रुपए का फिर कंप्लीट कर दिया इसने। तो देखो इसके कोई भी दिन के मतलब सेम, तो मतलब क्या बोल रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों भी इसने सेम बेचे क्या, नहीं, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, फिर उससे भी कम, फिर ज्यादा। इस प्रकार से इसने अलग अलग दिन क्या किए, अलग अलग इसने व्यापार किए, 1200 1300 1000। तो इस प्रकार से जब इसने व्यापार किए, ठीक है, तो इसको अगर पूछा जाए, कोई व्यक्ति अगर इससे आकर ये पूछ दे कि तुम भैया एक दिन में कितने का व्यापार कर लेते हो, तो वो क्या बताएगा, 1200 का व्यापार करता हूँ, 1300 का व्यापार करता हूँ, 1500 का, 1000 का, 1200 का, 1300 का, 1500 का, क्या बताएगा वो। तो वो क्या करेगा, एक औसत निकालेगा। इसी को बोलते हैं समांतर माध्य। एक औसत निकाल कर ये बताएगा कि जैसे कि मैं 7 दिन में अगर मैं मान के चलो, पहले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन और ये 7 दिन, 7 आंकड़े हैं इसके पास एक हफ्ते में। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 12 धन 13 धन 15 धन 10 धन 12, इस प्रकार से करेगा। फिर 13, फिर ये क्या करेगा 15। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आंकड़े ले लिया इसने 7 दिन के। अब क्या करेगा, इससे कोई पूछा आकर के एक दिन में कितने का व्यापार करते हो, तो ये क्या करेगा, ये 7 आंकड़े जोड़ देगा और ये क्या करेगा, कितने आंकड़े जोड़ रहे हैं उसको उससे भाग दे देगा। मतलब एक दिन का इसको औसत निकालना है तो क्या करेगा, इसका सूत्र क्या होगा, आपका इसका सूत्र मैं बताता हूं कि औसत या समांतर माध्य, औसत या समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है, इसको m से दर्शाते हैं। औसत या समांतर माध्य को इसको m से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब ये देखना, औसत औसत या समांतर माध्य m बराबर प्रेक्षणों का योग
भागित प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है इसका सूत्र। औसत या समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब इसको जोड़ते हैं, योग है, प्रेक्षणों का योग हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रेक्षण है, इनको जोड़ने में लगा दिए। और कितने प्रेक्षण है? 7 है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इसको जोड़ेंगे, 12 3 15, या ऐसे सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 2 3 2 धन 3 5 5 5 10 10 शून्य, शून्य का 10 ही हो गया, 10 10 2 12 12 3 15 15 5 20 15 5 20 हो गया। 20 का फिर ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो कितना आएगा इसका आंसर? 90। इसको जब जोड़ोगे तो 90 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। 12 13 12 कितना हो गया? 12 13 25, 25 5 30 10, 25 5 30 10 40, 40 10 50, 50 और यहां पर देखना 50 10 50 10 60, 60 और यहां 15 कर दो इसको, 60 और 30 कितना हो गया? 90 हो गया। तो सीधे सीधा इसका आंसर कैसे लिख दिए आप? 90। और ये नीचे क्या है? 7 है। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे इसको? इसका समांतर माध्य क्या है या औसत कैसे लिखेंगे? तो इसका औसत लिखेंगे। ये क्या करता है? 90 भागित 7। इसको क्या करता है? ये 90 भागित 7। तो जब इसका समांतर माध्य जब निकालोगे तो निकलेगा क्या? m बराबर 90 भागित 7 करोगे तो 90 को 7 से भाग दे दोगे। कैसे दोगे? इस प्रकार से जब दोगे, 90 को 7 से जब भाग दोगे तो 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगे, 90 से ज्यादा ना होना चाहिए। तो 7 दहाम 70, तो 10 बार में या 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गया कितना? 2। अब ये 2 बच गया तो शून्य को फिर उतार दीजिए। अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि कितने से ज्यादा ना हो? 20 से ज्यादा ना हो। तो 7 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर बच गया कितना? तो इस प्रकार से जब भाग दोगे इसको, नब्बे भागित 60, इसके आगे लिख दोगे आप सीधा सीधा इस प्रकार से लिख दोगे। ये 90 भागित 7। तो जब इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 90 भागित 7 करोगे तो 7 एका 7 हो गया। एक बार में कितना बच गया? यहाँ 2 बच गया। ये एक बार में गया 2 बच गया। ये शून्य को उतार दीजिए। अब ये क्या हो गया? 7 दूनी 14 हो गया। अब कितने बार में गया? 2 बार में गया। ठीक है, अब 14 हो गया। यहाँ पर 14 6 बचा। अब 7 जो है 6 से छोटा है, तो 7 जो है 6 से छोटा है तो क्या करेगा इसको? फिर ये शून्य देगा, तो शून्य देगा तो यहाँ दशमलव लगाएगा। यहाँ दशमलव लगाएगा 7 छक्के 42, 7 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 63 हो जाएगा। तो 7 अट्ठे कितना तक जाएगा? ये 56 तक जाएगा। तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो 7 अट्ठे 56 दशमलव के बाद 8। तो इस प्रकार से जब ये करेगा तो इसका आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखना 12.8, 12.8 ये इसका आया औसत।
तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दीजिए, इसका भाग जब दोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या आ गया 12.8 इसका औसत आ गया। तो यहाँ पर सीधा उसका औसत लिख दीजिए, 12.8 जो है इसका औसत आएगा। तो यहाँ 12.8 लिख दिए। मतलब यहाँ सीधा सीधा आपको ये पता चल गया कि औसत मान या समांतर माध्य प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या से निकलता है। अब आपको एक प्रश्न दिया है आपके पुस्तक में कि कोई व्यक्ति खिलाड़ी प्लेयर है ए जो कि 10 मैच में कुल टोटल अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं उसके, और कोई व्यक्ति 6 मैच में अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें यह बताना है कि किस प्लेयर का, किस खिलाड़ी का जो है गेम प्लेइंग या उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो आपको यह बताना है, समांतर माध्यम से निकाल सकते हो उसका कि कोई व्यक्ति, कोई प्लेयर जो है 1 मैच में, 2 मैच में, 3 मैच में, 10 मैच में उसका गेम प्ले दिया है। ठीक है, उसका उस प्लेयर का उसका क्या दिया है, आपको रन दिया है और कोई आंकड़ा दिया है, और कोई व्यक्ति का 6 मैच का आंकड़ा दिया है। तो आपको क्या बताना है उसमें कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छा खेला है। तो आप बता सकते हैं उसको, कैसे बताएंगे, दोनों व्यक्तियों का आपको क्या निकालना है, आंकड़ा निकालना है, औसत निकालना है। तो जिसका औसत ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा रहेगा, वह क्या करेगा, एक प्रति मैच में जिसका औसत ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक मैच में वह 50 रन बना रहा है, कोई व्यक्ति एक मैच में 70 रन बना रहा है औसत में, तो औसत जिसका ज्यादा रहेगा वो प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको समांतर माध्य का सबसे पहले सूत्र को याद रखना है, औसत या समांतर माध्य m बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की क्या है ये संख्या। तो मतलब यहां नंबर, आप जो आंकड़ा जो दिया है, आपको जो डिजिट दिया है उसका आपको संख्या और उसका योग जब तक निकालोगे और उसको भाग दोगे तो ही आपका औसत निकलेगा। ये सूत्र है आपका। अब इसमें देखना, ये शॉर्टकट में मैं बताया हूँ, इसमें आपको 1-2 प्रश्न और दिए गए हैं, जैसे कि एक हफ्ते में इसका राधा का जो भैंस है प्रतिदिन या ये कितने लीटर जानवरों को पानी पिलाती है, इसके बारे में है। तो देखना 12, 15, इसका 91 आया। ठीक है, 91 लीटर पानी पिलाती है एक हफ्ते में। ठीक है, तो इसको जब 91 लीटर पानी पिलाती है 7 दिन में, तो वह एक दिन में कितने लीटर पिलाएगी, तो ये औसत हो गया। तो औसत में 13 से, मतलब अगर 91 को 7 से भाग दोगे तो 13 आएगा। तो एक दिन में प्रतिदिन औसतन वह 13 लीटर दूध पानी पिलाती है, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार ए बी व खिलाड़ी वाला आ गया, जैसे कि आपको अभी प्रश्न में बताया कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने अपने 10 पारियों में से 60, 70, 15, 90, 72, 45, 11 व 70 रन बनाए। इसी तरह खिलाड़ी बी ने अपने 6 पारियों में 220, 110, 70, 37, 15 और 0 रन बनाए। तो दोनों खिलाड़ियों का औसतन आपको पारियों में कितने रन बने, इसको आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अच्छा रन बनाया है। तो इसको औसत से ही आप बता सकते हैं। उसी प्रकार बहुत से प्रश्न जो है औसत से आप हल करेंगे। आपको उदाहरण पहला और दूसरा मैं बता रहा हूं क्योंकि ये भी औसत के ही प्रश्न है। ये सूत्र आपको याद रखना जरूरी है, जिसको मैं मिटा रहा हूं।
उदाहरण पहला देखना है। एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम और 25 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हैं। इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आप लोगों को इसका हल कैसे निकालोगे? सीधा सीधा मैं पहले आपको एक प्रश्न को लिख देता हूं, पहला प्रश्न है करके, बाकी को आपको चर्चा बस करूंगा, ठीक है। उदाहरण पहला, एक फल की दुकान पर क्या है, 5 टोकरियां क्रमशः 46 केजी, 46 किलोग्राम, ठीक है, 21 किलोग्राम और कितना 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम तथा कितना है 35 किलोग्राम सेब रखे हैं। इनका क्या करना है आपको? समांतर माध्य निकालना है। ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हल कैसे लिखोगे आप? यहां से हल लिखोगे, प्रश्न हो गया, यहां से जब हल लिखोगे तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? समांतर माध्य m बराबर, सूत्र है समांतर माध्य m बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है सूत्र। सबसे पहले इस सूत्र को लिखोगे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब समांतर माध्य m बराबर m बराबर क्या हो गया? अब यहाँ पर सीधा प्रेक्षणों का योग। तो देखना क्या क्या है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है? आंकड़े, आंकड़े बोलते हैं प्रेक्षण या आंकड़ा। तो 46, 21, 18, 25, 35, 5 आंकड़े दिए गए हैं आपको। 46 धन 21 धन 18 धन 25 और धन क्या दिया है? 35। कितना आंकड़ा दिया है? 46, 21, 18, 25, 35, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े दिए हैं। आंकड़ों की संख्या कितनी? प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 5। अब इसको कर दीजिए। अब इसको जब योग करोगे तो 145 आएगा।
46, 21, 18, 25 और 35 को जब योग करूंगा मैं तो कितना आएगा? 145 आया बटे 5। अब 145 को 5 से भाग दे दूंगा मैं, 145 को 5 से भाग दे दूंगा, 145 को 5 से भाग दे दूंगा। देखना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गया कितना? 4, बच गया 4, 45 बच गया, मतलब 5 दूनी 10 हो गया, बच गया कितना? 4, 45। अब 45 को फिर 5 से भाग दूंगा तो 9 पंचे 45, मतलब 9 बार में जा रहा है, इसलिए कितना आएगा इसका आंसर? 29, 29। अब 29 क्या है? किलोग्राम। तो प्रतिदिन वहां मतलब प्रत्येक टोकरी में 29 ग्राम मतलब 29 किलोग्राम अगर रखे गए तो 5 टोकरी मिलाकर 145 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसत कितना आया इसका? समांतर माध्य कितना आया? 29 किलोग्राम आया। ठीक है, इसी प्रकार आपके उदाहरण दूसरा भी दिया गया है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करेंगे? अब सबसे पहले ये उदाहरण पहला हो गया, उदाहरण दूसरा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। ये सिर्फ प्रथम 10 पूछा है, इसमें ज्यादा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज समांतर माध्य के प्रश्न करे हैं, कल देखेंगे समांतर माध्य के आगे बहुलक होता है, ठीक है, माध्यिका होता है, इसके बारे में करेंगे। आज देखो समांतर माध्य के प्रश्न करे हैं, तो समांतर माध्य के जितने प्रश्न आपके पुस्तक में है उसको बनाना, आप लोगों को मैं समांतर माध्य के प्रश्न छाड़कर बता दूंगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण है दूसरा आपका। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। तो जब हल लिखोगे, इसमें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, तो आप बताओगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं निम्नलिखित हैं। ध्यान देना, आप लोग जब प्राकृतिक संख्याएं की बात आती है तो सबसे पहले गिनने में जो उपयोग होती है वही संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जो जिसको हम गिनने के लिए उपयोग में लाते हैं वह क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब देखना इसमें निम्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राकृतिक संख्या हो गई। शुरुआत की 10, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब देखना इसमें जब आप गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से गिनते हैं, इसलिए 1 आया। आप 0 से कभी नहीं गिनते। मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पुस्तकें हैं। मैं ऐसे नहीं गिनता 0 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनता। मैं गिनता हूं, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं तो 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे गिनता हूं मैं। 0 1 2 3 4 5 से नहीं गिनता। ठीक है, ये अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या ये हो गई। अब इनको क्या करेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र है M बराबर परीक्षणों
का योग बटे संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो जब इसको निकालेंगे समांतर माध्य बराबर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, समांतर माध्य m बराबर, इसको जोड़ देते हैं, 1 2 3 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 5 15, 15 5 20 और ये 10 30, 30 10 40, 40 और 15 55, 55 और कितने हैं, 1 2 3, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10 है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ 55, इसको जोड़कर, और इसकी संख्या कितनी है 10, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जब भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा m बराबर समांतर माध्य बराबर, इसको या शून्य को इस मतलब 55 को इससे भाग दोगे 10 से, तो इसका 5.5 आएगा आंसर। ठीक है, 5.5। यही इसका औसत मान है या समांतर माध्य है। अब इसके आगे बहुलक पढ़ेंगे कल। आप लोगों का क्वेश्चन है समाप्त हो जाए।